क्या लगता है कि मिथिलेश तिवारी आपको इस बार हरा पाएंगे? बिना लालू चालीसा पढ़े पूरे देश में कोई राजनीति नहीं कर सकता। और मैंने बैकुंठपुर को बाढ़ से 5 साल वंचित रखा। विपक्ष में होकर मैंने काम किया। के सहनी मुंह फुला लेते हैं, कोने में दुबक के बैठ जाते हैं। क्या लगता है आपको कि खेसारी जी छपरा के लिए सही उम्मीदवार हैं? मंत्री के उम्मीदवार जो हैं वो तेजस्वी यादव हैं। उप मुख्यमंत्री को उम्मीदवार कौन है? अपने बाप के यहाँ से नौकरी लाएगा, अपने बाप के यहाँ से पैसा देगा। क्या खेसारी लाल यादव आपके चुनावी कैंपेनिंग में हिस्सा लेंगे? अभी हम बैकुंठपुर में हैं, गोपालगंज। बैकुंठपुर जो है वो हॉट सीट माना जा रहा है। इस बार मिथिलेश तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और वर्तमान विधायक प्रेम शंकर यादव हमारे साथ हमारे कैमरे में हैं। देशवा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। जो हमारे सामने शख्स खड़े हैं, बैकुंठपुर के लोग इन्हें मसीहा कहते हैं। ज़मीन से जुड़कर रहते हैं। कारण क्या है जानने की कोशिश करूँगी। कैसे हैं प्रेम शंकर यादव जी? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि जिस तरीके से 15 की बात करूँ मैं, तो 15 में मिथिलेश तिवारी जो हैं वो विनिंग कैंडिडेट थे। आपने ऐसा कौन सा जादू किया था जो 20 में उनको हरा दिया? देखिए, वो एक्सीडेंटियल एमएलए हुए। उस समय मोदी जी की लहर थी। समझिए, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मोदी जी की लहर में वो उसमें मैं भी लड़ गया था और एक यहाँ से हमारे माननीय पूर्व विधायक मंजीत सिंह जी, महागठबंधन थी उस समय जी, हम लोगों के साथ, तो जदयू की सीट चली गई थी और आप निर्दलीय उम्मीदवार उस वक्त चुनाव लड़ा था। मेरी माँ लड़ी थी, जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव जीत गया। मतलब आपका कहना है कि मिथिलेश तिवारी भूल से चुनाव जीत गए? बिल्कुल, वही मैंने बोला कि एक्सीडेंटियल एमएलए है। जिस तरीके से इस बार भी बीजेपी भरोसा जता रही है, लोकसभा में भी बक्सर की सीट मिथिलेश तिवारी को दिया गया था, लेकिन लोकसभा भी हार जाते, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है मिथिलेश तिवारी पर उनको बुलाती है और उनको टिकट देती है। बैकुंठपुर में आप विधायक है वर्तमान के, क्या लगता है कि मिथिलेश तिवारी आपको इस बार हरा पाएंगे? मिथिलेश तिवारी जी जैसे हार के बक्सर से यहाँ हैं। अच्छा। और यहाँ से हार कर बक्सर गए थे, उसी तरह से पुनः यहाँ से हार कर अब इस बार जाएंगे पटना साहिब। बीजेपी की सरकार है, एनडीए गठबंधन है, जहाँ नीतीश कुमार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई योजनाएं उन्होंने कहा है। कहाँ बेटी सुरक्षित था बताओ ना। एम्बुलेंस में जब बेटियों के साथ गैंग रेप होती है, आए दिन गैंग रेप होती है। 90 में भी हुआ करता था। क्या तो 90 के बाद नहीं होता है? 90 के बाद भी तो हो रहा है। बीजेपी तो कहते हैं 90 के दिन याद करो। अभी आप ग्राफ उठाकर देखो इधर विगत 10 वर्षों में कि अपराध कितनी बढ़ी है, गैंग रेप कितनी बढ़ी है, मर्डर कितनी बढ़ी हुई है पूरे बिहार में। अच्छा। तो कहीं ना कहीं तो महाजंगल राज अभी चल रही, सुशासन की सरकार तो है नहीं। 90 की दशक जो गिनवाते हैं, और बीजेपी ये भी आए दिन एक पोस्टर जारी होता है कि देखिए भाई। तो हम तो खुशी की बात मेरे लिए है कि मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं उस पार्टी में हूँ जिसके कर्णधार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। बिना लालू चालीसा पढ़े पूरे देश में कोई राजनीति नहीं कर सकता। क्या बात करते हैं। पर ये भी तो है ना कि भाई चारा चोर कहते हैं, फिर कहते हैं कि भाई जो अच्छा एक बात नीतीश जी कहते हैं कि गलती हो गई। लालू जी अगर झुक जाते तो उसी तरह से माफ, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, जैसे और लोग चंद्रबाबू नायडू जी का हुआ, सब घोटाला जो इन लोगों के पार्टी में चला जाता है घोटाला माफ हो जाता है। मतलब आपका कहना है कि अगर लालू प्रसाद यादव जी अगर एनडीए गठबंधन के हिस्सा में आ जाते तो बिल्कुल माफ हो जाती। माफ हो जाती। उनकी जितना उनको परेशान किया गया, जितना टॉर्चर किया गया, पूरा देश की निगाह है लालू जी पे। लोग देखा कि किस तरह से लालू जी को परेशान किया, फिर भी लालू यादव एक स्तंभ की तरह कभी उन्होंने झुका नहीं आरएसएस के सामने। और बीजेपी और जदयू एनडीए के लोग जब तक लालू जी का नाम स्टेज पे जब तक नाम नहीं लेगा तब तक ये लोग का राजनीति का कोई वैल्यू नहीं है। ये लोग का राजनीति उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन लालू यादव का नाम लेना ये लोग बंद कर देगा। मुद्दा की कोई बात ये लोग नहीं करता। मुद्दा की बात करूँ मैं, बैकुंठपुर के आप वर्तमान विधायक हैं, आपने बैकुंठपुर के लिए क्या क्या किया है? देखिए, बैकुंठपुर में तो सबसे बड़ी समस्या थी मेरे यहाँ बाढ़ की,
मेरा इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका था। 5 साल के अंदर आपने वो चमत्कार किया। मैंने वही बता रहा हूँ आपको, मैंने बोला था 2020 के चुनाव में कि मैं जब चुनाव जीतूंगा, आप लोग जब मुझे अपना सेवक बेटा बनाइएगा, तो मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि मैं बैकुंठपुर को बाढ़ से वंचित रखूं। और मैंने बैकुंठपुर को बाढ़ से 5 साल वंचित रखा। मैंने ऐसा नहीं है कि पानी को मना कर दिया कि तुम मत आओ, मेरे अंदर काम करने की इच्छा शक्ति थी। मैं विपक्ष में होकर मैंने काम किया और काम करके लोगों को दिखाया 5 साल कैसे काम किया जाता है। जहाँ जहाँ वीक पॉइंट था सारे को काम किया, सारे बांध को मैंने पिच करवाने का काम किया। आज मेरा इलाका सुरक्षित है बाढ़ से। 5 साल हो गया, एक बूंद पानी कभी कहीं नहीं आया। निचले हिस्से में भी हम अपने लोगों को सुरक्षा दे दिए। वहाँ मैंने पकहाम, शीतलपुर, बहरामपुर, ये सब इलाका है, दियरा इलाका है, जिसको मैंने रोड बनवाया, बंजरिया में रोड बनवाया ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहे। और आज हमारे लोग 5 साल से सुरक्षित है, अच्छे जीवन जी रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार भी जनता आपको चुनेगी? और जनता चुनेगी तो क्यों चुने? प्रेम शंकर यादव को ही क्यों चुने? वो मिथिलेश तिवारी को क्यों ना चुने? देखिए, क्योंकि मिथिलेश तिवारी जी फेंकते हैं बात, देखते हैं। हाँ, मतलब काम कम ज़्यादा बोलना। अच्छा। जैसे उनके, वो तो चेला है मोदी जी के ही ना, पार्टी के तो उसी के हैं। तो जैसे जैसे मोदी जी फेंकते हैं स्टेज पे, उसी तरह से वो भी फेंकते हैं, उनसे ज़्यादा ही कहीं फेंकते हैं, क्योंकि पार्टी तो वही है, नेचर सिग्नेचर तो बदल नहीं सकता है। तो उन्होंने 5 साल जो अपना किया, 5 साल क्षेत्र से नादारद रहे, क्षेत्र में नहीं रहे, लोगों से कोई मुलाकात नहीं, कोई लोगों की समस्याओं से मतलब नहीं, किसी के सुख दुख में रहने से कोई मतलब। लेकिन मैं लगातार 5 साल मैं लोगों के बीच में रहा। हर शनिवार, हर रविवार को मैंने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाता था अपने दरवाजे पे, लोगों की बातों की लोगों की समस्याओं को सुनता था, उसका निष्पादन करता था उनके ऐसी साथ। कौन सी समस्याएं हैं जो आए दिन आपको देखनी पड़ती है? जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई एक समस्या ऐसी जो कहीं ना कहीं आपके दरवाजे तक वो व्यक्ति चल के आता है, ऐसी कौन सी एक समस्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ज़मीनी विवाद है बैकुंठपुर में, क्या पूरे बिहार की बात बोल रहा हूँ। इसी से रिलेटेड ज़्यादा लोग आते हैं, तो हम रहेंगे, हम जनप्रतिनिधि हैं, तभी तो उसकी समस्या को 24 घंटे यहीं रहते हैं। बिल्कुल शनिवार रविवार मुझे रात में कोई आ जाए और कहे कि भाई प्रेम शंकर यादव जी भाई मेरा काम कर दीजिए, कर दीजिएगा? कोई कहीं बुलाता है मैं चले जाता हूँ, सबका काम करता हूँ। मैं किसी से जाति नहीं पूछता हूँ। जो मेरे दरवाजे पे आता है, जो मेरे लोग कहते हैं यादव है भाई, इससे मुझे कोई मतलब। जो मेरे दरवाजे पे आता है, मैं जानता हूँ कि अगला आदमी मुझे वोट नहीं किया, फिर भी मैं उसका काम करता हूँ, इसलिए कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और यहाँ का विधायक हूँ। मैं सबका विधायक हूँ, से देखते हैं। जो मुझे दिया है उसका भी विधायक हूँ, जो नहीं दिया उसका भी विधायक। मेरा काम है सबका काम करना, सबका विकास करना। सबका विकास करेंगे तभी मेरा भी लोग, मेरी भी पहचान बनेगी। आज 5 साल हो गया, मैंने आज तक किसी भी समाज को मैंने टॉर्चर नहीं किया, किसी को मैंने। इतनी सादगी कैसे है प्रेम शंकर यादव जी? बहुत लोगों को देखते हैं कि विधायक बनने के बाद उनका रुतबा चेंज हो जाता है, फिर आप एकदम सिंपल तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। मैंने देखा है अभी कि लोग जो हैं एकदम आपसे ऐसे मिलते हैं जैसे लगता है कि एक आम आदमी। देखिए, हम अपने पिताजी के संस्कारों पे चलते हैं। मेरे पिताजी भी यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, 80 से जनप्रतिनिधि रहे, 80, 85, 90, 95। उन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने लाइफ में। मुखिया से स्टार्ट किए, प्रमुख बने, विधायक बने। तो मैं उन्हीं का बेटा हूँ ना। तो उन्होंने जो मुझे शिक्षा दिया और जो संस्कार दिया, उस संस्कार के तले मैं सबके बीच में रहता हूँ। और जो उनका अनुयायी थे, जो उनके दूर दिन के साथी, जो उनके साथ संघर्ष किए, मैंने उनको कभी नहीं छोड़ा। मेरे पिताजी भी कभी किसी को परेशान नहीं करते थे, किसी भी समाज को परेशान नहीं करते थे। एक दिन चुनाव लड़ते थे सुबह से लेकर शाम तक। महागठबंधन अभी एक स्लोगन देखती हूँ मैं, हमेशा एक ही बात कहते हैं कि A to Z की पार्टी है या सिर्फ MY समीकरण की पार्टी है? नहीं, आपको तो आप बताइए। उदाहरण के तौर पे मेरे जिला में ही देखिए, मैं जादव। भूमियार को अपने पास बुलाना चाहते हैं? ऐसी नहीं है। A to Z की मतलब सबको मिला के चलना है मुझे। अब मेरे ही यहाँ देखिए, यह महागठबंधन इस बार जो टिकट की बंटवारा किया, सभी समाज को लेकर चला। टिकट बंटवारा में तो ऐसा हुआ कि भाई सबसे पीछे आप ही रह गए। टिकट बंटवारा में तो आपके यहाँ ही मान मनोबल ज़्यादा हो रहा था। मेरे पार्टी में मान मनोबल नहीं थी। मेरे गठबंधन जहाँ मुकेश सहनी मुंह फुला लेते हैं, कोने में दुबक के बैठ जाते हैं। यही हाल थी। एनडीए में भी तो परसों तरसों ही फाइनल न हुई। सब तो आपको भी टिकट मिली 2 बजे के बाद? नहीं, वो तो
थोड़ा महागठबंधन में चल रहा था, बात विवाद चल रहा था, सब पार्टी में होती है। जब चुनाव नज़दीक आता है तो सबकी अपनी अपनी मंशा होती है, सबकी अपनी आवश्यकताएं होती है, उसके अनुसार वो लोग अपना टिकट मांगता है, महत्वाकांक्षा होती है, सब पार्टी की होती है। इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ, इस बार विलम्ब हुआ, अन्यथा कोई ऐसी बात नहीं है। और हमारे महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, सब जैसे लोग सोचा था उस तरह से हो गया। अंदर में वो खुन्नस वाली बात नहीं होगी, हमें तो इतना कम सीट मिला, मेरे कैंडिडेट जीत जाएंगे तो आने वाले समय में हम महागठबंधन का साथ छोड़ देंगे। कहीं ऐसा किसी के अंदर खुनस नहीं है, क्योंकि मेरे महागठबंधन पूर्ण रूप से उन लोगों से बेहतर है। एनडीए में चिराग पासवान हैं, चिराग पासवान की लोकप्रियता आपने देखी ही है। दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव ने एक कार्ड खेला है, खेसारी की एंट्री करा दी। कार्ड नहीं खेले हैं, खेसारी जी लड़ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अगर खेसारी जी लड़ रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि खेसारी जी छपरा के लिए सही उम्मीदवार है? बिल्कुल सही उम्मीदवार है। एक कलाकार क्या विधायक बन सकता है? छपरा जिला में उनका घर है, वहाँ के निवासी हैं, बिल्कुल होना चाहिए, सबको अपना अधिकार है और अच्छा कैंडिडेट है। क्या वो रहेंगे फिर वो बूम ऐसा तो नहीं कि भाई फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में भाग नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, वो ज़मीनी स्तर के सिंगर हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों से बहुत नीचे से के साथ तो खड़े रहते हैं। मेरे यहाँ ही रहते थे वो, आपके यहाँ पहले मेरे ही यहाँ रहते थे एकदम। बचपन उनका मेरे ही यहाँ गुजरा। तो खेसारी जी को मैं कैसा रिश्ता है आपका और खेसारी जी का? से मेरे पिताजी थे उस समय से हम लोगों का पारिवारिक संबंध है, हमेशा बात होती रहती है। उनके दुख सुख में हम जाते हैं, मेरे दुख सुख में वो आते हैं। इस बार के चुनाव में क्या खेसारी लाल यादव आपके चुनावी कैंपेनिंग में हिस्सा लेंगे?